इस वक्त हम मौजूद है जनपद मुजफ्फरनगर के एसएसपी दफ्तर और यहाँ एक पीड़िता हमारे साथ है जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है और काफ़ी समय से जो है वो अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं। आज इस वक्त जो है एसएसपी दफ्तर भी वो शिकायत लेकर आई थी। हम उनसे जानेंगे कि क्या है उनका पूरा मामला। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गरिमा है। गरिमा जी, आपकी उम्र क्या होगी? जी, मेरी उम्र 22 साल है क्या मामला और था? क्या? मेरा मामला ये है कि मैंने एक मुकदमा दर्ज करवाया था, हम्म, जिसमें एक लड़के के खिलाफ मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसकी फैमिली का भी मैंने नाम उसमें डलवाया था। हम्म। अब तक उसकी ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कुछ हुआ है और जब भी मैं थाने जाती हूँ, तो वहाँ से मुकदमा किस चीज को लेकर कराया था आपने? मुकदमा मैंने इस चीज़ पे कराया था, मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, 6 साल से मेरा उसके साथ रिलेशनशिप चल रहा था। हम्म। इस बात पे मैंने मुकदमा दर्ज कराया था, उसने शादी के लिए मना कर दिया था। कहाँ के वो रहने वाला है? जी, क्या नाम है उनका? नई मंडी थाने के पास के हम रहने वाले कल्याणपुरी। क्या नाम है उस लड़के का? लड़के का नाम अनुज है, लड़के के पिता का नाम रामपाल है। तो मुकदमा दर्ज कब कराया था? और 18/6/2025 को मेरा मुकदमा दर्ज हुआ था। हम्म, 3 महीने बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है, 3 महीने चक्कर काटे मैंने जब हम्म, जाके ये दर्ज हुआ है। हम्म, उसके बाद उसके बाद उनके यहाँ से कोई कार्यवाही नहीं है हम्म, पुलिस वालों के पास से। और जब भी मैं पुलिस वालों के पास जाती हूँ, हम्म, तो कहते बयान होंगे तुम्हारे, बयान भी नहीं होते। जब बयान हम्म, देने जाती हूँ, हम्म, तो वो मुझे ये कह देते हैं कि वो शादी करने के लिए लड़का हाँ हम्म। कर रहा था और अच्छा, उसने मुझसे झूठे रिलेशनशिप के कागज़ों पे साइन करवाए हैं। ये कब कराया आपने? ये उन्होंने 11 तारीख को करवाया है, सावन जब ये लगा था 11 तारीख को उन्होंने मुझसे यानी करवाया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद? हाँ जी, मुकदमा दर्ज कराने के बाद। क्या नाम बताया आपने अपना? जी, गरिमा। गरिमा जी, ये बताइए, आप जब आपका मुकदमा दर्ज हो गया था जी। तो फिर आपको उस लड़के से मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी? जी, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, पुलिस वालों ने पूछा आप क्या चाहती हैं? हम्म, तो मैंने कहा कि भई अगर वो मुझसे शादी कर लेता, भई बच्चे को नाम दे देता तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है हम्म, और यही केस खत्म हो जाता है तो ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं हम्म, है, बस हम्म, खत्म ही हो जाएगा मामला। हम्म, लेकिन उस लड़के ने वहाँ आकर तो कह दिया कि मैं शादी करूँगा। हम्म, कचहरी के मुझे चक्कर कटाने के बाद हम्म, मुझसे कहा कि ये जो लिविंग रिलेशनशिप का कागज़ है, ये कोर्ट मैरिज का ही कागज़ है हम्म, और उसपे मुझसे साइन करवाए झूठे। हम्म, और अब जब मैंने इसका विवाद किया, तो उसपे मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी देता है और मेरे बच्चे को। तो ये कब की घटना है? ये मतलब जो आपसे जो ये दस्तखत कराया? ये 11 तारीख तो की 11 दस्तक है। तारीख आज लगभग हो गई 24 तारीख। हाँ। 24 तारीख आप इससे पहले थाने क्यों नहीं गए? जी, मैंने उनको फ़ोन पे ही सब बता दिया था, फिर कावड़ चलने हुँ, लगी। उन्होंने कहा अभी थोड़ा हम बिज़ी हैं, उसके बाद हुँ, जब खुलेगा तो हम आपको बुलाएँगे, हुँ। अच्छा आपके गरिमा बयान जी, ये करवाएँगे। बताइए, आप 6 साल बता रहे हैं अपना जी। रिलेशनशिप, आप 6 साल आपका रिलेशनशिप रहा। जी, जी। इतना लंबा समय आप अपनी मर्ज़ी से रहे उनके साथ? जी, लंबे समय तक तो मर्ज़ी से इसलिए रहे ना, लड़के ने कहा था शादी मैं तुमसे ही करूँगा हुँ, और बस कास्ट एक थी हुँ, हमारी, तो हुँ, विश्वास कर लिया और घर के सामने वैसे हुँ। रहता था, कैसे ना करते कोई विश्वास। अच्छा, बात मैं करूँ समझदारी की, आप बालिग हैं, जी। आप पढ़े-लिखे भी हैं, तो आप इतने लंबे समय तक 6 वर्षों तक उस लड़के के संपर्क में रहे, आप बता रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट भी हैं, जी, गर्भवती भी जी। हैं, तो ये सब करने से पहले आपने नहीं सोचा? जी, मैंने बहुत सोचा था, मैंने लड़के को मना भी किया था। उसने हुँ, कहा कि जब मुझे शादी तुझी से करनी है, तो मैं तो हुँ, तेरे साथ कर ही सकता हूँ। फिर उसके बाद ये भी बोला गया है हुँ, कि नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूँगा। हुँ। और भई जब एक बार जब रिलेशनशिप संबंध आपको बन गए हैं। ये सब बातें बोली जा रही थी, जी। छोड़ने की बातें बोली जा रही थी, हाँ, हाँ। तो आप उसी वक़्त थाने क्यों नहीं गए? जब मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि उसने ये भी कहा था कि अगर मतलब मेरे साथ रहना है हुँ, रिलेशनशिप में, नहीं शादी ही करनी है, तो मेरे हुँ, साथ कोऑपरेट करना होगा, हुँ। इस वज़ह से। अच्छा गरिमा जी, कहीं न कहीं ये बात हज़म नहीं हो रही है। आप 6 वर्षों तक उसके साथ रहे, फिर अचानक से ये सब जी, जी। चीज़ हुआ। जी, अब जी। 6 वर्षों में पहले भी तो आप थाने जा सकते थे। जी, पहले ज़रूरत नहीं पड़ी ना, जब हुँ, उसने मना ही नहीं किया कभी मुझे हुँ, शादी के लिए, ना हुँ, ही मुझे उसने कभी ये कहा हुँ। कि भई मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा या मैं तुमसे बात नहीं करता तो क्या हूँ। आपको लगता है इतना लंबा समय रहा, 6 वर्षों तक का और जो 6 समय वर्ष रहा, तक सर। 6 वर्षों में कभी आपने सोचा नहीं कि आप शादी करने लायक हो गए, आप बालिग हो गए, जी, शादी नहीं, की नहीं, जाए? नहीं। जब मैं पढ़ रही थी, जब मेरी 10th हो रही थी, तो हुँ, उसने मुझे ये बोला था कि जब 10th हो जाएगी, हुँ। उसके बाद मैं अपने घरवालों से बात करूँगा, तुम 10th अपने कौन से घरवालों सन से। में की थी आपने? जी, मुझे हो गए 4 4 साल हो साल हो गए। गए। तो हाँ। 4 सालों में कभी आपने सोचा नहीं था कि अब मैं बालिग हो गई हूँ और शादी कर लेनी चाहिए? जी, मैंने बहुत बार सोचा, उससे बोला भी। हुँ। तब मैं जब 18 की थी, मैंने तभी बोल दिया था, मैंने कहा शादी कर लेते हैं, कह रहे अभी। अच्छा, गरिमा जी, हो सकता है आपको ये बात मेरी बुरी लगे। जी, जी। आप इससे पहले कितने लड़कों पर आरोप लगा चुके हैं? मैंने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया, हुँ, ना किसी एक लड़के पे, 2 लड़के पे, सिर्फ़ मेरा विवाद एक ही लड़के से है और मैंने शुरू से लेके अब तक हुँ। सिर्फ़ एक ही लड़के पे विवाद लगाया है। अच्छा, सुनने में आया था अभी, हाँ, हमें हाँ। कोई बता रहा था, जी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आपने पहले भी किसी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था।
जी, हमारा जो है ना प्रार्थना पत्र दी थी मैंने सिर्फ एक लड़के के खिलाफ, जो कि छेड़छाड़ का केस था और वो मेरे ही जिसके साथ मेरे संबंध है, उसका भाई कहाँ था। का लड़का था वो जिसको आपने वो पहले? उस लड़के का भाई था। जी, कौन था वो जिसके खिलाफ आपने शिकायत पहले की उसका थी? नाम आशु था और आशु मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था। वो चाहता था कि मेरे भाई को छोड़ के मेरे साथ में रिलेशनशिप में आ जाए। यानी उसी परिवार के लोगों को आप टारगेट पहले भी कर चुकी है? जी नहीं, मैं टारगेट नहीं किया। उस वक़्त भी उस लड़के ने मुझसे कहा कि जब हम दोनों को शादी करनी है तो आपस में ऐसे विवाद होते रहें तो इस चीज़ में आप फिर वो उसका करिए। फैसला किस तरह से किया था आपने? जी, घर में वो लोग आए, उन्होंने मेरे से कहा कि केस वापस ले लो, घर की बात है, हमारा लड़का दोबारा तुम्हारे साथ बदतमीज़ी नहीं करेगा। तब भी हमारी बात नहीं खुली थी, ना ही मैंने घरवालों को कुछ बताया कि हम दोनों का मैटर अच्छा, ऐसे-ऐसे चल उसमें रहा है। आपने किस मतलब कितना पैसा लिया था या कितना कुछ? जी, मैंने कोई किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है, ना मेरे पास किसी का कोई पैसा है, उल्टा मैंने ही अनुज को 5,000 रुपए महीना दिए, वो भी एक स्कीम के चलते, जो कि मुझे तो बैंक का हिसाब भी नहीं पता यानी है, कुछ भी आपने नहीं। बिल्कुल मुफ्त में वो फैसला कर जी, लिया था। तो ऐसा क्यों किया आपने? मतलब मैंने क्योंकि कोई एक फैसला लड़की नहीं किया है। मैंने कोई फैसला नहीं किया था, उस लड़के से तो मेरा कोई मैटर ही नहीं था। अभी आप बता रहे हैं कि मैंने छेड़छाड़ का जी, जी, एप्लीकेशन जी। दिया था, जी, जी, जी। उसका मामला निपटारा हो गया है। हाँ जी। यही बोलते हैं ना आप? मैंने उसके घरवालों को जब ये बात बताई कि आपके लड़के ने ऐसे-ऐसे बदतमीज़ी की है मेरे साथ, मुझे ये बात कही है, तो उसके बात घर थाने तक गई थी ना? हाँ जी, शिकायत किया था? जी। कौन से थाने में शिकायत ये किया था? नई मंडी थाने में ही की थी। कौन से लगभग कौन से सन की बात है ये? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो 2 गए। साल भी नहीं हुए पूरे इतने मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर मैंने की थी। लेकिन मैंने सिर्फ़ इसलिए की थी क्योंकि वो मेरे घर आ गया था, क्योंकि मैंने उसके घर शिकायत कर दी तो वो मेरे घर आ गया। तब तो जाके मैं गई थी थाने। गरिमा जी, आपको कहीं न कहीं लगता नहीं कि आपने पहले शिकायत किया छेड़छाड़ का और फिर आपको उस पे शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया, यानी उसको फिर आपने फैसला कर लिया। हो सकता है आपने मुफ्त में कर लिया हो, लेकिन कोई भी देखने वाला ये नहीं कहेगा कि देखिए फैसला सुनिए ऐसे कर मेरी लिया। बात, फैसले का तो ऐसा है जब 2 लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद वो सोचता है चल यार इसका भाई है अगर गलती हो भी गई, उसने मेरे साथ ज़्यादा कुछ किया तो नहीं, छेड़छाड़ ही तो थी। उसके घर मैंने बताई थी अगर वो मार-पीट ना करने आता मेरे घर तो मैं कभी केस नहीं करती। और मैं केस भी इसीलिए करने गई थी क्योंकि मैं घर पे अकेली थी, मेरी चाची बैठी हुई थी, तब हाथ-पैर तो अब इस पूरे प्रकरण में क्या चाहते हैं आप? क्योंकि उसके भाई पर भी आपने एप्लीकेशन का केस लगाया था, यानी एप्लीकेशन दिया था। अब उसके भाई पे जिस पे आप बता रहे हैं कि मैं उसकी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जी, उनके जो बड़े भाई हैं मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ ये चाहिए कि उनकी गिरफ्तारी हो। उनकी बुआ ने मुझे गर्भपात का इंजेक्शन लगवाया था उनकी और उनकी चाची की और उनके सारे भाइयों की जिन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। ये बात अब आप फ़िलहाल आपको प्रेग्नेंट लगभग 4 माह हो गया जी, है। मुकदमा आपका 2 माह से जी। दर्ज हुआ है। तो आपने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं किया? कहीं न कहीं आपको लग रहा होगा पुलिस जाँच कर रही होगी इसमें, हो सकता है पुलिस निष्पक्ष जाँच कर रही हो। आप इस पूरे जी मामले में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब मैं मुकदमा दर्ज किया मैं एप्लीकेशन देने गई थी, मुझे तभी रोक दिया गया था एप्लीकेशन के लिए। मेरी मम्मी को पैसे का लालच दिया गया था, उसके बाद मेरे भाई को मुझे, मेरे भाई को और मेरी मम्मी को मारने की धमकी दी थी, जिस वजह से मैंने पैर पीछे कर लिए थे। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं गरिमा जी कि मेरी मम्मी को लालच दिया गया था। जी। लेकिन आपने अब से जब आपका मुकदमा दर्ज हुआ था, तब भी हमने आपकी बाइट की थी, चलाया था हमने भी चैनल जी, पर जी, वो। जी, जी। तो उस समय आपने कहा था कि मेरी मम्मी ने 5 लाख रुपए ले लिया है। जी, 5 लाख रुपए मम्मी ने लिए ना, तो वो जाने या वो जाने, मेरे पास तो किसी का कोई पैसा नहीं है, तो मैं कैसे कह दूँ कि मेरे पास किसी का पैसा है? लड़का भी ये पुलिस स्टेशन में जाके बोल रहा है कि 5 लाख रुपए लिए हैं। मैंने एचएसओ के सामने ही उसको पूछवाया कि मेरा अकाउंट चेक कर लो और मेरी अकाउंट की पासबुक सब में एचएसओ के पास है। मेरा खर्चा आप मुझे बताइए मैं कहाँ से उठाऊँ? मैं इतनी तबीयत खराब रहती है। तो ये बात सच है, यानी जो आपने कहा था कि मैं अपनी मम्मी के खिलाफ भी कार्रवाई चाहती जी, हूँ? मैंने तो एप्लीकेशन में उनका नाम लिखवाया है। मैंने उनके खिलाफ भी नाम लिखवाया था और एक हमारे घर पे आता था, उनके खिलाफ भी मैंने नाम कोई लिखवाया फिर था। एक्शन लिया पुलिस ने? किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। पहली बात तो लड़के ही नहीं उठे, वो पैसे भरते रहते हैं और लड़का घूम रहा है आराम से। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जी, क्या मानते हैं? वो तो पुलिस वाले ही जानते हैं, जब पैसा हाथ में चला जाए तो पुलिस वाले क्या ही ऐसा भी करेंगे। तो हो सकता है आपने पहले एप्लीकेशन दी, कभी छेड़छाड़ की देते हैं, कभी भैया बलात्कार की देते हैं। बात तो ये है ना, मैंने 2 एप्लीकेशन थोड़ी दी है, मैं तो एक ही एप्लीकेशन दी है और वो बात तो कब की खत्म हो चुकी है। मैंने उसके बाद उसके भाई पे उँगली तो क्या मैंने तो आवाज़ तक इससे नहीं पहले उठाई आप है। कितनी एप्लीकेशन दे सकती है? सच बताइएगा गरिमा जी, हो सकता है हमारे पास उसका एविडेंस हो। कितनी एप्लीकेशन आप दे चुके हैं? मैं तो सिर्फ़ एक ही एप्लीकेशन दी है, जो अब दी है, जो रियल है। इससे पहले कितने लड़कों के खिलाफ आप मैंने एप्लीकेशन किसी के खिलाफ नहीं अभी दी। आपने बताया ना कि उसके बस आशु के खिलाफ दी थी बस। देखिए, ये थी गरिमा जी हमारे साथ।
और अब से पूर्व भी ये लड़कों के खिलाफ एप्लीकेशन दे चुकी है। हो सकता है देखने वालों को मेरी ये वीडियो बुरी भी लगे, लेकिन मैं सच्चाई दिखाना पसंद करता हूं, क्योंकि ये जनमत न्यूज़ है और जनमत न्यूज़ हकीकत दिखाता है। मेरे सहयोगी मोहित के साथ जनमत न्यूज़ मुजफ्फरनगर।